बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम होम्योपैथिक डॉक्टर मोहम्मद खुर्रम है और ये वीडियोस मैं होम्योपैथिक डॉक्टर्स और होम्योपैथिक स्टूडेंट्स के लिए बना रहा हूँ। इस वीडियो का उन्वान है जिस मेडिसिन को अभी मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ वो है ब्रानिया अल्बा, पर्सनैलिटी इन होम्योपैथिक। जैसे कि आपको पता ये एक बहुत बड़ी मेडिसिन है और पॉलीक्रेस्ट मेडिसिन है, तो मैंने कहा चलें आपको इसकी पर्सनैलिटी थोड़ी सी डिस्कस की जाए ताकि आपको ब्रानिया की जो एक्चुअल पर्सनैलिटी है वो समझ आए। देखिए जी, ये जब पेशेंट आपके पास आएगा तो आप जब इससे केस टेकिंग कर रहे होंगे तो आप ये नोट करेंगे कि ये केस टेकिंग के दौरान इसको बार बार इसके मोबाइल पे फ़ोन या मैसेजेस आ रहे होंगे। वो आपको कहेगा डॉक्टर साहब 1 मिनट, वो अपने मोबाइल पे बात करेगा, फिर उसके बाद बोलेगा डॉक्टर साहब आप क्या पूछ रहे थे, अच्छा मैं ये बता रहा था। फिर थोड़ी देर के बाद फिर उसको एक मैसेज आएगा, फिर आपको कहेगा डॉक्टर साहब 1 मिनट माजरत के साथ। तो आप ये चीज़ समझ जाएं कि ये जो है ना ब्रानिया की तरफ जा रहा है ये पेशेंट। और वो बंदा आपको जब आप उसकी केस टेकिंग कर रहे होंगे तो आप उससे उसके प्रोफेशन के बारे में पूछेंगे तो ये बंदा जो होता है वो एक प्रोफेशन अडॉप्ट नहीं करता, ये 2-3 किस्म के काम करता है, या समझ ले 2-3 किस्म के कारोबार करता है। आप देखेंगे कि ये बंदा एट अ टाइम जॉब भी कर रहा होगा, एट अ टाइम ये बंदा बिजनेस भी कर रहा होगा, एट अ टाइम ये बंदा गाड़ियों का काम भी कर रहा होगा, एट अ टाइम ये बंदा किसी शेयर मार्केट्स में इसने अपने शेयर्स भी लिए होंगे, एट अ टाइम यही बंदा गोल्ड में इसकी इन्वेस्टमेंट होगी। ठीक है, जिसको कहते हैं बिजनेस ओरिएंट। ठीक है ना, कि ये बंदा बिजनेसमैन होता है, बिजनेसमैन नहीं होता। बिजनेस ओरिएंट के मायने होते हैं कि मुख्तलिफ बिजनेस करता है, एक बिजनेस से इसका दिल नहीं भरता। ठीक है, और फिर जब आप इससे केस टेकिंग और करेंगे मज़ीद तो आप इससे पूछेंगे कि जी आप कौन कौन सा काम करते हैं, वो कहेगा जी मैं डॉक्टर साहब ये काम करता है, मेरी सुबह की जॉब है, मैं ऐसे उठता हूँ, ऐसे करता हूँ, ऐसे करता हूँ। तो आपको ये चीज़ समझ आनी शुरू हो जाएगी कि ये ब्रानिया अल्बा की पर्सनैलिटी हो सकती है, अभी तक है नहीं। आप फिर जब फिर उसका फ़ोन आएगा फिर आप उसको थोड़ा सा गुस्से से कहेंगे भाई आप डॉक्टर के पास आए हैं, आप अपनी केस टेकिंग कर रहे हैं, केस टेकिंग दे रहे हैं, अपने मसले बता रहे हैं, आप तो फ़ोन पे अटेंड। डॉक्टर साहब मैं क्या करूं, मजबूर हूँ, रह नहीं सकता, मेरे बगैर कारोबार चल नहीं सकता। कभी ऑफिस से फ़ोन आ रहा है, कभी स्टॉक मार्केट से फ़ोन आ रहा है, कभी गाड़ी वाले का फ़ोन आ रहा है। मतलब कहने का मकसद है वो उसका दिमाग 4-5 बिजनेस में फंसा सारा। वो बंदा आप जब उससे पूछेंगे जब आप खाना कैसे खाते हैं तो कहेगा कि डॉक्टर साहब मैं एक हाथ में मेरे मोबाइल होता है और मैं एक हाथ में मोबाइल पे बात कर रहा होता हूँ और एक हाथ से खाना खा रहा हूँ। इवन वो ये भी बताएगा कि डॉक्टर साहब मैं अपना मोबाइल बाथरूम में भी लेके जाता हूँ। आप पूछेंगे क्यों भाई, बाथरूम में क्यों लेके जाते हैं, तो वो कहेगा इसलिए डॉक्टर साहब मेरे बिजनेस में स्टॉक मार्केट में काम चल रहा होता है, मेरे वहाँ शॉप पे मेरे जो मैनेजर है वो बैठा होता है, कोई बैठा होता है, उसको किसी टाइम पे कोई कस्टमर आ सकता है और उसको मुझसे रब्ता करना पड़ता है, अगर मैं ना मिलूंगा तो मुझे तो बिजनेस में लॉस हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये पर्सनैलिटी होती है। फिर आप थोड़ा सा आगे जाएंगे एज ए डॉक्टर, आप उससे ये पूछेंगे कि आप अगर सारा दिन थक के घर आए और शाम को आपके पास हिम्मत ना हो जाने की और आप अपने बिस्तर पे आके गिर जाएं तो क्या आप अपना मोबाइल ऑफ करेंगे? कि नहीं डॉक्टर साहब बिल्कुल नहीं करूँगा ऑफ। और अगर आपको
कोई फ़ोन आ जाए और कहे जी आपकी शॉप पे या इस जगह पे कस्टमर एक आया हुआ है और वो कह रहा है जी मालिक को बुलाएं, तो आप क्या करेंगे? कहता है डॉक्टर साहब मैं उसी टाइम भागूंगा, ना रात देखूंगा ना दिन देखूंगा, क्योंकि मुझे बिजनेस करना है। और अगर मुझे ये मेरे जहन में आएगा कि अगर मैं नहीं गया तो मुझे लॉस हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा, तो हम पूछेंगे क्यों भाई, आपको तो लॉस तो हर एक को होता है, ये आपके दिमाग में क्यों बात आई? तो वो उसकी जो वाइटल फोर्स है वो कहेगी डॉक्टर साहब मैं तो फिर गरीब हो जाऊंगा, मैं तो फिर गरीब हो जाऊंगा। हालांकि ऐसे नहीं होता। एक बंदा चार पांच किस्म के बिजनेस कर रहा हो, ये चार पांच जगहों पे वो अपने दिमाग को लगा के रखा हो, फिजिकल भी लगा हो, तो ये हो ही नहीं सकता कि उसको नुकसान, अगर एक भी नुकसान होगा तो दूसरे में फ़ायदा हो जाएगा। लेकिन उसके बावजूद उसको फेयर ऑफ पॉवर्टी होती है, गरीब होने का खौफ होता है। इस पेशेंट को गरीब होने का खौफ होता है। इस खौफ की वजह से वो दो तीन चार काम करता है और उसको मज़ा आता है। अगर इसकी जगह पे नक्स वमिका होगा, जैसे मैंने नक्स वमिका की एक पर्सनैलिटी पे वीडियो बनाई थी कि नक्स वमिका बिजनेसमैन नहीं होता, वो सिर्फ एक बिजनेस करता है, वो एक काम करता है, एक जॉब करता है और उस पर टिक के अपनी पूरी मेहनत लगा देता है, एफर्ट्स लगा देता है, और उसको ये गम नहीं होता कि जी मैं गरीब हो जाऊंगा। ठीक है ना, वो कहता नहीं बस मेरे लिए काम सब कुछ है, मेरे काम में गलती नहीं होनी चाहिए। और जो नक्स स्वामी का पर्सनैलिटी होती है वो अक्सर मीडियम लोग होते हैं, ठीक है ना, मेहनती लोग होते हैं वो दो दो बिजनेस नहीं कर सकते। नक्स स्वामी का जब शाम को घर आएगा और वो जब अपने बिस्तर पे आके गिरेगा, अपना लैपटॉप वहाँ फेंक देगा, रख देगा, और वो खाना खाएगा और अपना मोबाइल ऑफ करके सो जाएगा। ये फ़र्क है नक्स स्वामिका में, ब्रॉयना में। और अगर उसका मोबाइल ऑफ नहीं भी होगा तो उसको साइलेंट पे रख देगा। अगर साइलेंट पे नहीं भी होगा तो वो अगर उसके मोबाइल पे बेल आएगी तो वो नहीं उठाएगा। अगर वो खाना खा रहा होगा तो मोबाइल को साइड पे रख देगा और खाना खाएगा। वो अपनी लाइफ को एंजॉय करेगा। वो अपने खाने में, सोने में किसी की मदाखलत बर्दाश्त नहीं करता। ठीक है, उसको शाम को अगर कोई भी इसको कॉल आ जाएगी कि आपको बॉस भी बुला रहा है, वो फिर भी नहीं जाएगा। ठीक है, 9 to 5 जॉब थी, कर ली, अब मेरा काम है, मुझे सोना है, मुझे आराम करना है। ये नक्सवामिक। और ब्राइना इसका उल्टा है, ऑपोजिट। वो कहेगा रात को 2 बजे भी मुझे फ़ोन आए मेरे कस्टमर का तो मैं जाऊंगा, चाहे जो मर्जी हो। ठीक है ना जी, ये उसकी समझ लें एक पर्सनैलिटी है ब्राइनिया की। इरिटेट होता है बहुत ज़्यादा और अपने आप को कहता है मुझे अकेला छोड़ दो। ब्राइनिया कहता है वो, मुझे कहता है अकेला छोड़। होम सिकनेस होती है इसको, होम सिकनेस होती है। ये कई बार अगर बीमार भी हो ना तो ये जब अपने बिस्तर से उठता है तो कहता है मुझे अपने घर जाना है। ठीक है ना, घर जाने की इसको एक डिज़ायर होती है। लेकिन जब होता घर में एक डेल्यूजन होता है, ठीक है ना, कि मुझे अपने घर जाना, और ये कहता है मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे। ड्राइनिया कहता है मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे मेरे कारोबार में, मेरे कारोबार में कोई बंदा मदाखलत ना करे, मेरे काम में मैं जो बिज़नेस कर रहा हूँ कोई मदाखलत ना करे, क्योंकि मुझे पता है कारोबार कैसे करते हैं। अक्सर लोग आपने देखे होंगे, ठीक है ना। और इसको मैंने अभी बताया ना, डिलीरियम होता है या डिलीजन समझ लें, एक वहम होता है कि पता नहीं मैं घर में हूँ नहीं हूँ। थिंकिंग सोचता रहता है मैं पता नहीं घर में हूँ नहीं, हालांकि वो घर में मौजूद होता है। फिर ये जब आपसे अब जब इसकी केस टेकिंग कर रहे होंगे तो ये आपसे सवाल पे सवाल करेगा, डॉक्टर साहब आप अच्छा आपकी कितने पेशेंट आ जाते हैं डॉक्टर साहब, अच्छा आप कितनी फीस लेते हैं, अच्छा कैसे लेते हैं, अच्छा फिर बैठ के ना अक्सर पेशेंट बैठ के कैलकुलेट करना शुरू कर देते हैं कि दिन में डॉक्टर साहब कितना कमाता है। ठीक है, टॉक ऑफ बिजनेस एक रूब्रिक आती है, टॉक ऑफ बिजनेस। ये हर टाइम बिजनेस के बारे में बात करेगा। अक्सर आपने गैदरिंग में लोग देखे होंगे, कुछ लोग होते हैं जो मज़हब पे बात कर रहे होते हैं, कुछ लोग होते हैं दुनियादारी पे बात कर रहे होते हैं, कुछ लोग होते हैं सियासत पे बातें कर रहे होते हैं। ये बंदा हमेशा बिजनेस के बारे में बात करेगा।
स्टॉक मार्केट के बारे में बात करेगा, आज डॉलर किधर है उस पर बात करेगा, आज ये हो गया उस पर बात करेगा, गाड़ी कौन सी गाड़ी नई आई है, कौन सी गाड़ी ऐसी, अगर गाड़ियों का शौकीन है, गाड़ियां खरीदता है बेचता है, उसके बारे में बात करेगा। इसकी जो गैदरिंग होगी वो बिजनेसमैन लोगों की होगी, वही लोग होंगे जो ब्रायनिया होंगे, और इसके पास आसपास वही लोग रहेंगे, और ये अपने पास उन लोगों को पसंद करेगा जो बिजनेसमैन होंगे, आम बंदे को नहीं ये घास डालेगा। ठीक है। दूसरा ये इसकी आप अगर वो देख लें, इसको थोड़ा ना डेथ फ्यूचर में ना, फ्यूचर में गरीब होने का भी खतरा होता है, डर होता है कि मुझे पैसा जमा करना है, मुझे दौलत जमा करनी है, मुझे जायदाद बनानी है, मैं इतना कर लूँ कि मैं गरीब ना हूँ। लेकिन ये डायलूजन और ये समझ लें इसका वहम, ये इसको रहता है। ठीक है ना। और ये लोकेस्टी होती है इसमें, लोकेस्टी में नहीं, टॉकेटिव बंदा होता है, ये बातें करने वाला बंदा होता है, और ये हर टाइम ये इसकी कोशिश होती है कि मैं जो है ना बिजनेस के बारे में बोलूँ। ये अपने बीवी बच्चों से भी अगर कोई बात करेगा तो बिजनेस के बारे में बात करेगा। ठीक है। अच्छा, आप फिर जब इसकी ड्रीम्स में जाएंगे, आप जब इसकी ड्रीम डिस्कस करेंगे कि भाईजान तुम्हारी ड्रीम तुम्हें कैसी आती, कहता है डॉक्टर साहब मैं ड्रीम में कारोबार की बातें सारा दिन जो मैंने किया होता है। अक्सर लोग से आपसे जो ड्रीम्स पूछते हैं तो कहते हैं जी हमें नहीं पता डॉक्टर साहब, वही जो सारी रूटीन का दिन का काम होता है वही ख्वाब में भी आता है। तो वो ब्रायनिया हो सकते हैं, क्योंकि ब्रायनिया पेशेंट की जो ड्रीम होती है वो ख्वाब में भी बिजी होता है, और अपने हाउस होल्ड के काम में, हाउस होल्ड से मुराद ये कि वो सारा दिन जो बिजनेस कर रहा है, शॉप पे जा रहा है, जॉब पे जा रहा है, गाड़ियां बेच रहा है, खरीद रहा है, डीलिंग कर रहा है, स्टॉक मार्केट उसके दिमाग में, डॉलर का रेट उसके दिमाग में, ये उसके दिमाग में ये चीज़ें रहेंगी, और यही उसको ख्वाब में भी यही आएगा। ठीक है ना। ये आप देखेंगे कि उसको ख्वाब में भी देखेंगे यही चीज़ें जी आ रही होंगी, और वो कहेगा डॉक्टर साहब बस ख्वाब भी मुझे ना बिजनेस के आते हैं और मुझे मज़ा आता है, कहता है मुझे मज़ा आता है। ठीक है ना। अच्छा, कुछ मैं आपको ना इसके ये तो थोड़ा सा इसका माइंड है जो मैंने आपको समझाया कि बिजनेसमैन बंदा होता है और ज़्यादातर टाइम अपना ज़ाया नहीं करता और अपने बिजनेस में ज़्यादा काम लगाता है। पर्टी ऑफ इसको फियर ऑफ पर्टी होता है कि मैं गरीब ना हो जाऊँ। ठीक है। थोड़ा सा हम इनके फिजिकल की तफसीली जाएंगे, जो प्रैक्टिस सिम्टम है, PQRS सिम्टम है, ये आपने नोट करने, ये ब्रायनिया में आपको लाजमी मिलेंगे। आपको अगर ये नहीं मिले तो ब्रायनिया नहीं है, ये वो PQRS सिम्टम है। अवर्जन टू मिल्क होता है, इसको दूध जो है ना अच्छा नहीं लगता, दूध जो है ना ये पसंद नहीं करता। अच्छा, इसको क्रेविंग किस चीज़ की होती है? क्रेविंग से मुराद कि जिसके बगैर ये रह नहीं सकता, वो होती कॉफ़ी और वाइन, सिगरेट और एसिड ड्रिंक जो होती हैं। कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह देखी होंगी आपने, जो लोग पीते हैं एसिड्स जिसमें होते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, वो उसकी इसको क्रेविंग होगी। वाइन ड्रिंक भी करता होगा पेशेंट, होगा, कई लोग इसमें आते हैं जो हमारे इसमें जब प्रूविंग हुई थी तो उसमें ज़्यादातर जो पेशेंट्स थे उसमें इनकी देखी गई थी कि प्रूविंग में वो कॉफ़ी बहुत पीते हैं, वाइन बहुत पीते हैं और एसिड ड्रिंक बहुत पीते हैं। ठीक है। और ये इनको नो डिज़ायर होती है स्टूल की। ठीक है ना। कॉन्स्टिपेशन तो इनकी बहुत सख्त किस्म की होती है, लेकिन इनको डिज़ायर ही नहीं होती स्टूल आने की। नंबर्स ऑफ डेज गुजर जाते हैं, इनको डिज़ायर ही नहीं होती। ठीक है ना। इस वजह से ये देखेंगे कि इनको जो है ना कब्ज़ होती है। ये कब्ज़ की आपके पास जब आएंगे अपना फिज़िकल सिम्टम्स देंगे तो आपको बताएंगे डॉक्टर साहब हमें कब्ज़ होती है, लेकिन 2-3 दिन हमें कब डिज़ायर ही नहीं होती, हम वॉशरूम जाते हैं हमें डिज़ायर ही नहीं होती कि हमारे को स्टूल पास हो। और दूसरा इसका एक PQRS सिम्टम ये है कि इसके जो डिस्चार्जेस होते हैं ना वो सप्रेस्ड हो जाते हैं। ठीक है ना। कंप्लेन सप्रेस्ड होने की वजह से इसको ये प्रॉब्लम होती है, पसीना सप्रेस्ड हो जाएगा, इसको यूरिन सप्रेस्ड हो जाएगा, स्टूल सप्रेस्ड हो जाएगा, ये होता है। और गले में इसको फील होता है कि इचिंग निडल, जैसे कोई गले के अंदर, इसको गले के अंदर ऐसे लगता है जैसे कोई सुई मार रहा है, इचिंग होती है इसको, मतलब खराश सी महसूस होती है, लेकिन वो खराश ऐसी होती है जैसे कोई
इसको सुई से उसको पंच करना, ये इसका PQRS सिम्टम है गले का। स्टिचेस, थ्रोट विच इरिटेट होता है, जब इसको गले का मसला होता है तो स्टिचेस होती है, जैसे कुछ काट रहा है यहाँ गले को ऐसे सुई से मार रहा है, और फिर इसका गला स्वेल हो जाता है, गला अंदर से सूज जाता है, ठीक है ना। अच्छा, इसको ना कटिंग, इसके मैदे में, जो मैदे की अगर आप एक सिम्टम लेंगे तो जो बहुत बड़ा सिम्टम है, इसको ऐसे फील होता है जैसे इसके मैदे के ऊपर जो है ना कोई काट रहा है, इसको कटिंग ऑफ नाइफ्स, छुरी से जो काट रहा है वो इसको फील होगी। इसके गैस्ट्रिक जिधर होता है, मैदे का हिस्सा होता है, उधर इसको ये चीज़ फील होगी जैसे कोई इसको काट रहा है, ठीक है ना, मैदे में कटिंग हो रही। और एक इसका बहुत बड़ा सिम्टम ये है कि इसको फील होगा जैसे इसके मैदे के ऊपर किसी ने पत्थर रखा हो। ये 2-3 मेडिसिन आती हैं जिसमें ये सिम्टम मिलता है, लेकिन ये कहेगा डॉक्टर साहब मुझे ऐसे फील होता है जैसे मेरे मैदे पे किसी ने पत्थर रखा हो, और पत्थर मुझे महसूस होता है, ठीक है ना। और इस पे फिर अगर हम जाएंगे, इसकी आप टंग ज़ुबान देखेंगे तो इसकी ज़ुबान जो होगी ना वो वाइट और येलोइश होगी, ब्राउन, मिडल का जो हिस्सा होगा ब्राउन होगा, वाइट साइडें वाइट होगी, और येलो और ब्राउन होगा इसका जो बीच का हिस्सा होगा, ठीक है ना। तो आप ये थोड़ा सा इसको नोट करेंगे कि ये है। अच्छा, ये जो ना इसको प्रॉब्लम्स इसकी जो एग्रीवेट होती हैं, अक्सर आपने दवाइयाँ पढ़ा होगा तो सब कहते हैं जी हरकत से इसकी प्रॉब्लम वर्स हो जाती है, ये इसका PQRS सिम्टम है। अगर पेशेंट कहे कि मुझे हरकत से, मैं जब चलना फिरने लगता हूँ या मैं चल रहा होता हूँ तो मेरी जो प्रॉब्लम्स हैं ज़्यादा हो जाती हैं, और हरकत में ज़रूरी नहीं है कि हरकत उसकी जो ना फिज़िकल हो, हरकत उसका माइंड भी हो सकता है। माइंड में जब वो सोचेगा, कोई गलत उसके दिमाग में सोच आएगी, या उसको बिजनेस में कोई उसकी सोच गलत जाएगी, तो उसमें भी उसको मेंटली तौर पे भी प्रॉब्लम होगी। जब वो गलत सोच रहा होगा, अपने बिजनेस के बारे में गलत सोच रहा होगा, तो वो फिर एंजाइटी और डिप्रेशन में जाना शुरू हो जाएगा। तो इसमें वर्ड्स फ्रॉम स्लाइटली मूवमेंट, थोड़ी सी भी मूवमेंट से ना, या मोशन से उसको हरकत करने से उसकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो ज़्यादा हो जाती है। और ड्राइनेस होती है, म्यूकस मेमोरीन जो होती है आपकी पूरी ज़ुबान से लेके, होंठ से लेके बिल्कुल एनस तक, जो आखिर स्टूल जहाँ से पास होता है उधर तक उसको जो है ना ड्राइनेस होती है, और इतनी एक्सट्रीम ड्राइनेस होती है कि आप सोच नहीं सकते हैं। आप देखेंगे कि वो अकड़ा होता है, उसके अंदर का म्यूकस मेम्ब्रेन जो होती है अकड़ी होती है, जिसकी वजह से उसको फिर कॉन्स्टिपेशन होती है। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी बात है, देखिए वो, ये तो उसको होनी चाहिए जो पानी नहीं पीता, लेकिन ये पानी बहुत पीता, ठीक है ना। ये उसका फिजिकल में PQRS सिम्टम है कि एक बंदा है वो पानी नहीं पीता, तो चलो समझो उसको खुश्की होती है जिस्म में या कोई ऐसा, और ये पानी पीता है, एक्सट्रीम थर्स्ट होती है इसको, बहुत ज़्यादा शदीद किस्म की थर्स्ट होती है, और लार्ज क्वांटिटी में पानी पीता है। आप देखेंगे पानी ये बंदा जब पिएगा, अगर आप एज ए डॉक्टर हैं, क्लासिकल है, तो आप उसको, जब आपको थोड़ा सा शक पड़ेगा कि यार ये बुरानिया एल्बम लगता है, तो आप उसको गिलास भर के पानी देंगे, बोलेंगे जी गिलास पानी पी लें, खुद कहेगा वो डॉक्टर साहब मुझे पानी चाहिए। आप पानी देखेंगे वो पूरा पानी गिलास पिएगा और पूरा गड़ 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 कर पी लेगा। फिर थोड़ी देर के बाद फिर वो पूरा गड़ 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 कर 3 घूंट में नहीं पिएगा, या घूट घूट में नहीं पिएगा, या आर्सेनिक की तरह घूट घूट करके नहीं पिएगा, या नक्स वामिका की तरह पानी नहीं पिएगा, ठीक है ना। ये पानी बहुत पिएगा, दिन में समझ लो 2-2, 3-3, 4-4 लीटर पानी पी जाता है, ठीक है ना। और इसके पानी की हद ही कोई नहीं होगी। रात को ये जब उठेगा नींद में बड़बड़ा के, इसको कोई एंजाइटी या डिप्रेशन होगा, तो ये उठते सार पूरा जग मुंह को लगा लेगा और पूरा जग पानी पिएगा, फिर उसके बावजूद इसकी प्यास नहीं बुझेगी। और इसको जो है ना, इसका जो पसीना होगा ना, वो इसको जब आएगा तो ये पसीना जो इसका थोड़ी सी मूवमेंट ज़्यादा करने से, अगर इसको पसीना आता है, क्योंकि इसके जो डिस्चार्जेस होते हैं सप्रेस्ड होते हैं, अगर पसीना इसको आएगा ज़्यादा तो वो इसको अच्छा फील होगा। और दूसरा, इसके पसीने में एक ऑड स्मेल ऐसी होगी, सॉर टाइप की खट्टी स्मेल आपको इसमें महसूस, कोई करीब बैठा होगा तो होगी। अच्छा, इसका एक PQRS सिम्टम है जो नोट करें, आपको मैं बताता हूँ कि इसको अक्सर रात में पसीना जब आता है ड्यूरिंग स्लीप,
तो ये अपने आप को बहुत अच्छा फील करता है, बहुत रिलैक्स फील करता है। इसको बड़ा मज़ा आता है कि जी मुझे रात को पसीना आया और मेरा पूरा जिस्म पसीने से शराबूर हो गया और मुझे बड़ा मज़ा आया, ये आपको ये कहेगा, ठीक है ना। अच्छा, इसकी थोड़ी सी फिजिकल अपीयरेंस मैं समझा दूँ, आपको समझ आ जाए। डार्क कॉम्प्लेक्शन बंदा होगा, थोड़ा सा डार्क कलर होगा इसका, ज़्यादा वाइट नहीं होगा, फेयर नहीं होगा। उसके बाल जो होंगे बिल्कुल काले होंगे, घुंघराले नहीं होंगे, सीधे होंगे, काले होंगे, ठीक है ना। और ज़ुबान का आपको मैं बता दिया। और इसका जो चेहरा होगा ना, वो होगा ब्लूइश ब्लूइश रेड चेहरा इसका। आप देखेंगे तो इसके चेहरे पे आपको ब्लूइश शेड या रेड शेड नज़र आ रही होगी। ये इसका PQRS सिम्टम है, ठीक है। और इसकी जो भूख होगी ना, वो अननेचर होगी, बहुत खाएगा, नेचर से मुताबिक नहीं इसकी भूख होगी। खा रहा है, ये खा रहा है, थोड़ी देर के बाद समोसे खा रहा है, फिर चाट खा रहा है, फिर ये खा रहा है, वो खाता ही जाएगा, ठीक है ना। और हंगर डिज़ायर्स थिंक होती है। इसको अगर आप कोई चीज़ ऑफर्ड करोगे तो पहले इनकार कर देगा कि मुझे नहीं चाहिए, फिर बाद में पछताएगा कि यार मुझे लेनी नहीं चाहिए थी, फिर वो ले लेगा। ये इसका एक PQRS सिम्टम है जो कि आपको मैं समझा रहा हूँ, माइंड के साथ इसका ताल्लुक है। आप कहेंगे ये क्या बात हुई, वो बिजनेसमैन है। आप अगर उसको कुछ खाने को देंगे या गुस्से में बैठा होगा तो वो आपको कहेगा जाओ नहीं लेना, लेकिन थोड़ी देर बाद उसके अंदर का बिजनेस है, जो अंदर का कारोबारी इंसान है, वो बोलेगा भाई ले लो, नुकसान हो जाएगा, ले लो, ये भी चले जाएगा। तो वो क्या करेगा, पहले बोलेगा मुझे नहीं चाहिए, फिर बोलेगा चलो दे दो, ठीक है, वो ले लेगा। ये इसका एक PQRS सिम्टम है जो कि मैंने आपको कहा कि मैं आपके साथ डिस्कस करूं। आपको ये पता होना चाहिए। हमारे यहाँ जितने बिजनेसमैन लोग हैं, आप देखेंगे उनको सबको कॉन्स्टिपेशन होती है। वो कहते हैं डॉक्टर साहब पता नहीं हमारी इस कब्ज से जान छूट ही नहीं सकती या छूटना ही नहीं चाहती, ठीक है ना। और वो बिजनेसमैन होंगे, 4-4, 5-5, 6-6 किस्म के बिजनेस वो लोग करते होंगे, ठीक है ना। अच्छा, इनको जो है ना, अगर हम थोड़ा सा इनका चेस्ट लेने सेंसिटिव होता है, स्टिचेस स्टिचेस पेन होती हैं, इनको स्टिचेस पेन होती हैं चेस्ट पे। और लेफ़्ट साइड पे ये जब लेफ़्ट साइड पे इनको जब सांस लेते हैं ना, उस पे फिर इनको स्टिचेस पेन होती है, सेंसिटिव होता है चेस्ट इसका, उनका बहुत चेस्ट आप समझ लें सेंसिटिव होता है। यूरिन आप इनका देखेंगे तो यूरिन ऑर्गन्स, यूरिन में जाएंगे तो डार्क, मोस्टली यूरिन ब्राउन कलर का होता है ऑलमोस्ट, ये इसको होता है। और दूसरा प्रेशर से, या जिस जगह पे ये इनको पेन होती है उस जगह पे लेटने से इनको आराम मिलता है। अगर कोई इनकी वो जगह पे प्रेशर, जैसे कमर में दर्द है तो उसकी कमर को कोई प्रेशर से दबाएगा, या सर में दर्द है तो कोई इसको सर को दबाएगा प्रेशर से, तो इनको रिलीफ मिलता है। लेफ़्ट साइड पे सोते हैं, ये पेशेंट लेफ़्ट साइड पे सोता है, ठीक है ना, लेफ़्ट साइडेड होता है, ये पेशेंट लेफ़्ट साइड पे सोएगा। और इसके जो इसका एक PQRS सिम्टम है, हेयरिंग, कहता है डॉक्टर हेयरिंग अपने उसमें अपने थीसिस में कहता है, हेयरिंग लॉ जो होता है, डॉक्टर हेयरिंग लॉ सुना होगा आपने। जॉइंट्स कहता है इसके जॉइंट्स रेड होते हैं, स्वेल्व होते हैं, स्वेलिंग की तरफ होते हैं, स्टिफ होते हैं, ठीक है ना। और स्टिचिंग पेन होती है, हल्की सी भी मूवमेंट पे इनको स्टिचिंग पेन होती है। स्टिचिंग पेन याद रखें, जैसे स्टिच नहीं लगते, स्टिच लग रहे होते हैं तो आपको पेन हो रही होती है, कोई पंच कर रहा होता है, सुई मार रहा होता है, ठीक है ना, पिंच पिंच कर रहा होता है, स्टिचिंग पेन होती है इसको। हल्की सी भी मूवमेंट आप देखेंगे कि बोलेगा सीधा लेटा होगा, हाथ ना लगाओ मुझे, कोई भी हाथ ना लगाए, कोई भी हाथ ना लगाए, जरा सा भी हिलेगा तो उसको प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। इवन वो आंखें भी नहीं हिलाना चाहेगा, वो कहेगा मैं आंखों को भी हिलाता हूं तो मुझे दर्द होती है, ठीक है ना। तो ये उसको, अगर उनको चेस्ट का प्रॉब्लम होगा, नमूनिया होगा, अस्थमा होगा, तो आप यकीन करेंगे कि वो सांस भी लेगा ना, सांस लेने से भी उसकी प्रॉब्लम बढ़ेगी, क्योंकि सांस में भी मूवमेंट है, मोशन है, ठीक है ना। तो ये आप उसका देखें, इसमें आप एक और बहुत बड़ा इसकी मोडालिटी में आप चले जाएंगे तो एक बहुत बड़ा PQRS सिम्टम ये है कि ब्रोनिया की 3 वर्ड्स में आप उसको बयान कर सकते हैं। उसके अगर फिजिकल आपने समझने, आपको समझ आनी चाहिए। एक उसका ये है कि
इसको आराम मिलता है प्रेशर से, बेटर होता है जब इसको प्रेशर दिया जाए, उससे बेटर होता है। और ये जब लेटता है उस जगह पे, जिस जगह पे इसको दर्द होती है, पेनफुल साइड जो होती है, उधर अगर इसको दर्द हो तो उधर इसको आराम मिलता है। ठीक है ना। ये ब्राइनिया में ड्राइनेस मैंने आपको समझा दी, ड्राइनेस बहुत होती है। ब्राइनिया की एक पर्सनैलिटी आपको समझाई कि ब्राइनिया की पर्सनैलिटी ऐसे होती है जैसे कि बिजनेसमैन टाइप का बंदा होता है। इसके अक्सर सर में दर्द होती तो ऐसे लगता है जैसे किसी ने इसकी आयरन, किसी लोहे की संगली से या किसी चीज़ से इसके सर को पकड़ा हो। और उसके बाद ये कॉन्स्टिपेट जब होती है, ये दर्द इसको सर में उस वक्त होती है जब इसको कॉन्स्टिपेशन होती है, ये कॉन्स्टिपेट होता है। ठीक है ना। इसको जब बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन होती है, इसको जीआईटी प्रॉब्लम्स होती हैं। जीआईटी में इसको ये वेजिटेबल फूड को जो ना, वेजिटेबल फूड इसको पसंद नहीं होता। ये गोश्तखोर इंसान होता है, गोश्त बहुत शौक से खाता है। वेजिटेबल फूड जब खाता है तो इसको जीआईटी प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। ये इसका एक आप पीक्यूआरएस सिम्टम नोट करें कि जी इसको वेजिटेबल पसंद नहीं होती। तो देखें जी, ये था एक ब्राइनिया एल्बम का एक थ्रू मैंने आपको समझाया इसकी। और इसको जो इसका जो स्टूल का एक पीक्यूआरएस सिम्टम है, करैक्टरिस्टिक सिम्टम है, वो आप नोट करें। इसका स्टूल अगर 3-4 दिन बाद, 5 दिन बाद जिसको आएगा और वो इतना सख्त काले रंग का और जला हो, जब आप उसको एग्जामिन करेंगे या उससे पूछेंगे तो बताएगा डॉक्टर साहब इतना सख्त होता है और काले रंग का होता है और मुझे स्टूल पास करने में इतनी प्रॉब्लम होती है कि पूछे ना, जान निकल जाती है। और वो जब निकलता है तो काले रंग का स्मेली, क्योंकि वो 4-5 दिन से अंदर रहता है और वो फिर जल जाता है, उसमें बड़े प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। तो ये इसका पीक्यूआरएस सिम्टम है, ये नोट करें आप। अगर जो स्टूल की तरफ से आप उसकी चेक करना चाहते हैं कि ये वाकई ब्राइनिया एल्बम है, तो वो आपको अपने स्टूल की सिम्टम बताएगा। मेरे पास एक पेशेंट आया था, उसने मुझे कहा था कि आप यकीन करेंगे इतना शदीद सख्त किस्म का स्टूल होता है और जला हुआ काले रंग का होता है, इतना स्मेली होता है कि हमारे वॉशरूम से कहता है एक एक दिन स्मेल नहीं जाता। आप ये होता है ब्राइनिया एल्बम। तो इसको आप, ये मैंने कहा कि आपको पर्सनैलिटी समझाओ। मैं आई होप कि आपको ब्राइनिया एल्बम की पर्सनैलिटी समझ आ गई होगी कि वो बिजनेसमैन होता है और एक बिजनेसमैन नहीं होता है, वो 4-5 किस्म के बिजनेस करता है। बस ये इधर से आप उसको पकड़ लेंगे ब्राइनिया एल्बम को और आप उसकी पर्सनैलिटी की तरफ जाएंगे। चलें जी, दुआ करें अल्लाह ताला हम सबको आफियत में रखें और हमारे दोनों जहान बना के रखें और दोनों जहान में जो बेहतर है वो नसीब करे, जो नहीं है वो दूर कर दे। अल्लाह हाफिज़।